सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का पाठ संख्या 16 पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, लंबवृत्ताकार शंकु। देखिए हम लोग 9 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। चलिए आइए हम अपने क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और सवाल संख्या 10 को हल करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न देखिए कहता क्या है, जल्दी से प्रश्न को पढ़िए कि लंबवृत्ताकार शंकु आकृति का एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप एक शंकु तुरंत बनाएं, एक शंकु को जल्दी से बनाएं और इस शंकु में जो जो चीजें होती है वो तुरंत यहाँ पे प्रदर्शित कर दें आपको। ये क्या है, त्रियक लंबाई, ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, शंकु का अर्धव्यास है। देखिए आपको कहा क्या गया आगे, इस तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगती है एवं 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि इस तंबू में कितने व्यक्ति हैं। जल्दी से जो जो चीजें दी गई होती है उसको जल्दी से लिख लीजिए। कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति इस तंबू में रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह चाहिए। जगह कितना चाहिए, 4 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति। जगह कितना चाहिए, 4 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति। और हवा कितनी चाहिए, हवा कितनी चाहिए, जल्दी से लिखें। हवा है आपको कितना, 20 घन मीटर, 20 घन मीटर, 20 घन मीटर प्रति व्यक्ति। अब इस सवाल को जरा समझें। कहने का मतलब क्या है कि एक तंबू बनाया गया। आप जानते होंगे ये तंबू इसी तरह से बनता है कपड़े का। तो कहा क्या गया, इसमें 11 व्यक्ति रह सकते हैं। थोड़ा हम समझने के लिए देखिए आदमी को बनाते हैं, कुछ आदमियों को हम समझने के लिए बस बना रहे हैं कि इसके अंदर टोटल कितने व्यक्ति रह सकते हैं। तो 11 व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक, कहा क्या गया कि एक व्यक्ति को रहने के लिए 4 वर्ग मीटर जगह चाहिए। समझिए बात को, यानी एक व्यक्ति को रहने के लिए क्या है, 4 वर्ग मीटर जगह की जरूरत है। इसी तरह से तो 11 को व्यक्ति कहा गया ना कि इस तंबू में रह सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, आदमी जो होंगे इस तंबू के आधार पे ही रहेंगे ना। अब हवा में तो लटके नहीं रहेंगे ऐसे ऐसे, यानी जमीन पे रहेंगे। तो इसके अंदर टोटल कितने व्यक्तियों के लिए जगह है, 11 के लिए, और एक के लिए चाहिए 4 वर्ग मीटर जगह। तो इस आधार का हम क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल 11 को व्यक्ति है और एक व्यक्ति को चाहिए 4 वर्ग मीटर जगह। तो कुल आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, 44 वर्ग मीटर। ठीक है, अब बात को समझिए। आधार का जो क्षेत्रफल है, ये जो आधार होता है, ये आपको पता है तंबू में क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त का ही ना क्षेत्रफल ये एक्चुअली दिया गया है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, सूत्र लिखिए, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, अर्धव्यास। तो देखिए एक चीज जो आपको दिया गया था, ये सब अब सवाल समझ के हम लोग निकालते हैं। जरा हम इसको 4 को ठीक से लिख देते हैं। सवाल को समझ के हम ये मान निकाले। अब आइए अगले हिस्से पे। अगला हिस्सा क्या कहा गया है कि हवा चाहिए इतना, हर आदमी को हवा चाहिए इतना, 20 घन मीटर हवा चाहिए एक आदमी को। जब आदमी इस तंबू में रहेगा तो सांस लेगा। तो एक बात बताइए, समझने योग्य बात है कि जो इस तंबू के अंदर जो हवा भरा हुआ है, उसी हवा को ना ये हर व्यक्ति लेंगे। ये व्यक्ति सब जो 11 है सांस के रूप में इसी तंबू के अंदर जो हवा है उसी को लेंगे। तो कहने का मतलब है क्या, इस तंबू में कुल हवा कितना है, कुल हवा जो भरा हुआ है, गौर से देखें, ये आयतन है इस तंबू का, सही है। इस शंकु का वो क्या है, आयतन, यानी कुल हवा क्या है, कुल हवा कितना होगा। फिर से बाबू, 11 आदमी है, एक आदमी को चाहिए 20 घन मीटर। तो कुल हवा कितना हो गया, 20 गुना 11 कितना हुआ, 220 घन मीटर। अब देखिए, अब कुल हवा जो है इस तंबू के अंदर जो भरा हुआ है, वही क्या है, वास्तविकता में समझने योग्य बात है क्या, आयतन। तो ये वास्तविकता में क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, ये रहा शंकु का आयतन। अब हमें ये बताइए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 220 घन मीटर। ठीक है, अब देखिए सवाल में पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 44। तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह वो मान नहीं लिख सकते 44। देखिए 44 लिख दिए, 44 गुना एच बराबर
220। ठीक है, हमको h का ही मान निकालने के लिए कहा गया था प्रश्न में कि बताइए उस तंबू की ऊंचाई कितनी है, यानी ऊंचाई ही पूछा था। देखिए ऊंचाई यानी h का मान पूछा था हमसे, तो आराम से निकल जाएगा इसको हल करने से। देखिए h बराबर कितना होगा, ये 3 इससे जाके गुना होगा और ये 44 नीचे आके भाग होगा, इतना क्या मीटर। देखिए 44 बचे 220 और 5 की है 15, यानी h बराबर कितना हुआ 15 मीटर। निकल गया। h मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे तंबू की ऊंचाई, यानी हम जो तंबू बनाए थे उसकी ऊंचाई कितनी थी 15 मीटर। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या क्या है 11। प्रश्न संख्या 11 को जल्दी से पढ़िए कि 16 द्वारा तैयार एक शंकु आकार की टोपी के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर। फिर से देखिए शंकु ही है, लेकिन अब की बार इसको क्या कहा गया, एक टोपी है। तो गौर कीजिए, अगर यह टोपी है, यही सारी चीजें जो हैं अपने आप थोड़ा सा समझने योग्य बात होती है और आप उसको समझने की कोशिश करें। ये है त्रिक ऊंचाई, ये है ऊंचाई और ये है अर्धव्यास। टोपी है, इसको हम उठा के क्या करेंगे, पहनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इससे यही समझ में आता है। आगे देखिए क्या कहा गया कि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं यहां से अर्धव्यास हम तुरंत निकालेंगे। सबसे पहले अर्धव्यास यानी आर का मान कितना हुआ 21/2 सेंटीमीटर। आगे देखिए, टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने से प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से 57 रुपया 75 पैसा खर्च होता है। यानी कहने का मतलब है ये जो मेरा टोपी है, इस टोपी को साइड से क्या करना है, बगल से रंगीन कागज क्या करना है, लगाना है इसके इस साइड को। तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, साइड वाले हिस्से को या साइड वाले क्षेत्रफल को वक्रतल का क्षेत्रफल। लेकिन उसको हम निकालेंगे, लेकिन पहले क्या दिया गया है आपको, दर, कागज चिपकाने का दर। दर देखिए कितना दिया गया है 10 पैसा, 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और कुल खर्च कितना हुआ है, वैसे रंग करने में खर्च कितना हुआ है 57 रुपया 75 पैसा। 57 रुपया 75 पैसा इतना खर्च हुआ है। गौर कीजिए, हम हमेशा आपको यही सवाल इसी में ऐसा ही उदाहरण देते हैं कि कुल खर्चा कितना हुआ है 57 रुपया 75 पैसा। 1 वर्ग सेंटीमीटर को कागज चिपकाने में कितना पैसा लगता है 10 पैसा। तो कुल कितना क्षेत्रफल पे हम कागज चिपकाए, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें इससे भाग दे दीजिए। और गौर कीजिए, जो हम क्षेत्रफल जिस पर कागज चिपका रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है, टोपी का या शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इसमें इससे क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। 57 रुपया 75 पैसा में हम किससे भाग दे दें 10 पैसा से। एक चीज समझने योग्य बात है, ये है रुपया में, ये है पैसा में, नहीं है। तो कैसे होगा, पहले दोनों की इकाई सेव करना होगा, या तो इस रुपया को पैसे में बदल दे, ठीक है, और नहीं तो इसको रुपया में बदल दे। ठीक है, तो हम करते क्या है, इसी ये रुपया था ना, इसी को 100 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा पैसा, और इससे हम भाग दे देते हैं किससे 10 पैसा से। तो हमको क्या निकल जाएगा कि कुल कितना क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा, देखिए 10 गया 0 गया, यानी कुल क्षेत्रफल वक्रतल का क्षेत्रफल कितना आया 577.5 इतना वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसको 10 से गुना करेंगे 10.1 अंक बाद चला जाएगा। अब पूछा क्या है, आगे देखिए, तो ये बताइए टोपी की ऊंचाई एवं त्रेप ऊंचाई कितनी है। इसका मतलब आपसे पूछा क्या क्या है, गौर से देखिए, तो आपसे पूछा क्या है, ऊंचाई कितनी है और त्रेप ऊंचाई कितनी है, दोनों का मान पूछा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, देखिए अब हम हल करने की कोशिश करते हैं आगे। वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल नहीं होता। देखिए यहां से एल का मान आ जाएगा आपको, कैसे, क्योंकि आर का मान देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। एल बराबर क्या होगा 577.5 भाग दिए तो यहाँ आ गया पाई और यहाँ आ गया आर। यहाँ देखिए एल बराबर कितना हुआ 57, 577.5, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 7 यहाँ आ जाएगा ऊपर। आर का मान कितना है 21/2, ठीक है, तो बटा 2 है तो वो भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब बताइए, देखिए जल्दी से इसको काटिए, 7 21 नहीं हुआ,
इस 3 को इससे भी फिर से काट सकते हैं हम चाहे तो। 3 से देखिए काटे, 3 एकम 3, 2 बचा 27, ये बचा, ठीक है, 3 नमा 27, ये 7 बचा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, ये भी देखिए 3 कट गया। इसको देखिए 2 से काटते हैं 11, 11 से क्या हम इसको फिर से नहीं काट सकते? देखिए काटेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट हम काट के यही लिख रहे हैं, 1 11 से भाग दिए, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ हो गया 82 हो गया, तो हम कितना डालेंगे 7, 77, 5 बचा 10.5, इतना क्या सेंटीमीटर। देखिए आपको तिरेक ऊंचाई आ गया, नहीं आ गया 17.5 सेंटीमीटर। तो पहला का उत्तर हमको आ गया, देखिए वक्रतल पे सॉरी तिरेक ऊंचाई हमको आ गया। आगे हमको क्या निकालना है, सिर्फ ऊंचाई। अब देखिए हम आपको यह सूत्र हमेशा बोलते हैं, ये सूत्र आपको हमेशा काम में आएगा कि L² बराबर H² जोड़ R²। नहीं, यहाँ देखिए L का भी मान हमको आ चुका है 17.5, यहाँ लिख देते हैं 17.5। अब देखिए 17.5 क्या सेंटीमीटर, और R का मान भी देखिए हमको पता है 21/2 सेंटीमीटर। नहीं, तो ये दोनों मान निकालिए, 2 चीज पता है, तीसरा निकल जाएगा, इस सूत्र से वही तो निकलता है। तो L का मान कितना है 17.5 का स्क्वायर, H का स्क्वायर हमको निकालना है, R का स्क्वायर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा 10.5, तो यहाँ हम वही लिख देते हैं 10.5 का वर्ग। तो H² कितना हो जाएगा 17.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, नहीं जाएगा। 17.5 का स्क्वायर का मान कितना होगा 306.25, और 10.5 का वर्ग कितना होगा 10 11 110.25, ठीक है। तो H² बराबर, दोनों को घटा के उत्तर कितना आएगा जल्दी से बताइए, 196, और H का मान कितना हो जाएगा जल्दी से, इधर वर्ग है तो इधर आएगा 196, तो H का मान 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 क्या सेंटीमीटर। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए दोनों मान हमको आ गया, ऊंचाई ये है, तिरेक ऊंचाई ये है, ठीक है। हम लोग अपने क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए आगे के प्रश्न जो है वो क्या है, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न या बनाने की कोशिश करें, और अगर ना बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट जरूर करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। देखिए उसमें सबसे पहला सवाल जो है उसको जल्दी से हल करते हैं। पहला सवाल देखिए आपको कहता क्या है कि एक लंबवृत्ताकार शंकु है, एक लंबवृत्ताकार शंकु तुरंत बनाए। कहा क्या गया है कि इस शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से हम लिखते हैं ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, एवं आयतन जो है 100 पाई घन सेंटीमीटर है। आयतन कितना है, आयतन जो है वो 100 पाई घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। देखिए प्रश्न पे ध्यान दें, आयतन दिया गया है ना, हम सिर्फ क्या करते हैं आयतन का सूत्र लिख देते हैं। आयतन का सूत्र किसका, शंकु का। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 100 पाई, ठीक है। h का मान देखिए हम यहां से जल्दी से लिख दे रहे हैं, नहीं तो एक काम कीजिए, देखिए उससे पहले ये पाई गया और ये पाई खत्म, यहां बचा क्या r² h बराबर 100, ठीक है। h का मान हम यहां से लिख दे रहे हैं 1/3 r² गुना h का मान 12 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए 3 चौके 12 कट गया, तो ये कितना बचा 4r² बराबर 100, ठीक है। तो r² बराबर कितना होगा 100/4, नहीं होगा। अब 4 से इसको अगर हम काटे तो कितना आएगा 25, r² बराबर कितना हुआ 25। अब देखिए यहाँ r² है, अगर ये r² इधर गया तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल, नहीं हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब, क्योंकि आपसे यही तो पूछा था कि बताइए अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी, तो अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न के ही दूसरे नंबर को हल करते हैं हम लोग। कितना 14 का 2 नंबर को हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या कहा गया है, एक लंबवृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का रूप 5 गुना है। हम पहले से ही देखिए शंकु बना के रखे हैं आपके लिए। कहा क्या गया है उस पर जल्दी से आइए, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, यानी कहा क्या गया है
पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना, आधार के क्षेत्रफल का, आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो √5 गुना है। ये देखिए प्रश्न आपको कहा गया है, प्रश्न पे गौर करें फिर से। एक लंबवृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है वो आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। तो शंकु की ऊंचाई व अर्ध व्यास की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, πr_l, ये है √5, ठीक है। और आधार जो होता है वो तो वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², ठीक है। गौर से देखिए, अब यहां से पाई गया, यहां से पाई गया, यहां से a आ गया, यहां से ये खत्म हो गया, तो यानी आपको आया क्या, l बराबर √5 गुना r। ये आपको एगो मान आया, ठीक है। लेकिन देखिए आपका ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न है शंकु के ऊंचाई व व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करें। तो देखिए हम जो सूत्र हमेशा कहते हैं वो सूत्र का हमेशा प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं शंकु में हमेशा l² बराबर r² जोड़ h² होता है। यह सूत्र हमेशा इस शंकु में लगता है। क्यों? क्योंकि यह कोण 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस के परिमेय से ये जरूर होता है। अब देखिए हम ये मान यहाँ पे रख देंगे, ये मान जैसे ही हम यहाँ रखे l की जगह क्या लिखेंगे, √5 गुना r² बराबर r² जोड़ h², ठीक है। तो ये देखिए √5 है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा r² बराबर r² जोड़ h², ठीक है। ये r² देखिए इधर आया तो माइनस हो जाएगा, 5r² माइनस r² बराबर h²। ये घट के कितना हो गया, 4r² बराबर h²। ये हुआ। हम देखिए अब यहाँ हल करते हैं, हम h² को इधर लिख देते हैं, h² बराबर 4r², ठीक है। अब देखिए पहले क्या बोला था, शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास, यानी ऊंचाई ऊपर होगी, अर्धव्यास नीचे होगा, तो r² को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 4 है, यानी इसको देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं, h/r का होल स्क्वायर बराबर 4/1, ठीक है। यहां देखिए वर्ग है, तो अगर ये वर्ग इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, h/r बराबर आपको कितना है, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का तो 1 ही होता है। तो आपको क्या पूछा था, शंकु की ऊंचाई व अनुपात में लिखिए। तो हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, ये ऊंचाई अनुपात अर्धव्यास बराबर 2:1। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब, यही देखिए आपका सही जवाब है कि ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात 2:1 होगा। देखिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है क्या कि एक लंबवृत्ताकार शंकु है। देखिए हम शंकु पहले से ही बना के रखे हैं और उसका आयतन भी घन इकाई है, यानी भी क्या है उसका आयतन, देखिए आयतन दिया हुआ, भी क्या है आयतन किसका, शंकु का, एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई है। a क्या है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। जल्दी से लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल। परीक्षा में भी आप ऐसे ही लिख के हल करें, समझे। और ऊंचाई h होने से, और h क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h इकाई हो, तो ah/v का मान बताइए। चलिए जल्दी से हल करेंगे, ah/v का मान बताइए। देखिए सबसे पहले जो भी है हम मान लेते हैं यही मेरा शंकु है जिसकी ऊंचाई क्या है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कैपिटल H लिख देते हैं क्योंकि ऊंचाई h बोला, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, a क्या है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो हम यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे, πr², a की जगह, क्योंकि a क्या है आधार का क्षेत्रफल, h क्या है ऊंचाई है, तो h लिख देते हैं, ये ऊंचाई ही है, ठीक है। v क्या है आपका आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h, नहीं हुआ। अब देखिए इसको कैसे कैसे करते हैं, देखिए πr²h
पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पूरा का पूरा ही कट गया। तो हम लोग क्या किए, इसको काट दिए। जब काट दिए तो नीचे मान कितना है, देखिए ऊपर में आपका कितना बचा 1 और नीचे में बचा 1/3। तो हम जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ए एच बटा भी का मान, ये 3 ऊपर चला गया, यानी ए एच बटा भी का मान जो हुआ वो सिर्फ क्या है आपको 3। यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पे जल्दी से आते हैं। 4 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न अच्छा है, इसीलिए इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए कहता क्या है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु है। देखिए पहले से ही शंकु बना दिए हैं। लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो, यानी आयतन और पार्श्वतल का क्षेत्रफल बराबर है, आपको दिया गया है। ये प्रश्न में आपको दिया गया है कि शंकु का आयतन, नहीं हो तो लिख लें, शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का बराबर है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये बराबर दिया गया, तो इससे देखिए हम क्या क्या निकालेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आप जानते हैं आर और एच क्या है, अर्धव्यास और ऊंचाई। पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। यहां से देखिए पाई गया, पाई गया, यहां से एक बार गया, एक बार गया, तो यहां कितना बचा आर एच, और नीचे क्या बचा 3 बराबर क्या एल। ये माना है आपको है। इस 3 को यहां भेज दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आर एच बराबर कितना हुआ 3L। ये देखिए आपको वो मान आएगा। प्रश्न देखिए अब कहता है क्या है, अगर होने से 1/h स्क्वायर जोड़ 1/r स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यानी प्रश्न के अनुसार आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न के अनुसार देखते हैं पूछा क्या गया है। प्रश्न के अनुसार आपको पूछा गया है कि 1/h स्क्वायर जोड़ 1/r स्क्वायर बराबर कितना होगा। 1/h स्क्वायर जोड़ 1/r स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए हम हल इसको कैसे करते हैं, हम इन दोनों का क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना होगा, h स्क्वायर आर स्क्वायर, h स्क्वायर आर स्क्वायर। h स्क्वायर से भाग दिए तो ऊपर बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से भाग दिए ऊपर बचा h स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं ना शंकु में ई सूत्र हमेशा लगता है, एल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर जोड़ सॉरी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यह सूत्र तो हमेशा लगता है। तो एक बात बताइए, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर जो ऊपर है मेरा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर नहीं लिख सकते, कोई समस्या। तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। यहां देखिए एच स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर, या ऐसे लिखिए एच आर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एच आर का मान कितना है, 3L नहीं है, गौर से देखिए, यानी ऊपर बचा एल स्क्वायर और नीचे क्या लिख सकते हैं हम 3L का होल स्क्वायर। देख सकते हैं एच आर की जगह हम क्या लिखे हैं, सिर्फ 3L, एच आर की जगह क्या लिखे हैं 3L, उसका स्क्वायर। देखिए अब आगे हल करते हैं, तो इसको 1/h स्क्वायर जोड़ 1/r स्क्वायर बराबर आगे कितना होगा, देखिए ऊपर बचा एल स्क्वायर, नहीं बचा, ऊपर बचा एल स्क्वायर, और ये क्या 3L का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और L का स्क्वायर एल स्क्वायर। देखिए ये एल स्क्वायर ये एल स्क्वायर खत्म हो गया, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे बचा 9, यानी आपको देखिए माना गया 1/h स्क्वायर जोड़ 1/r स्क्वायर बराबर कितना आया 1/9। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए हम लोग अपने इस पाठ के आखिरी प्रश्न में आते हैं, 14 का 5 नंबर सवाल पे जल्दी से आते हैं। कहा क्या गया है, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु है, यानी यहाँ 2 है। यहाँ तो हम दोनों चीज को जल्दी से बना लेते हैं। एक बोला है बेलन है, तो एक बेलन बनाएंगे, और दूसरा कहा क्या एक शंकु भी, एक शंकु भी बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम चित्र हमेशा इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, और आपसे भी आपको भी यही सलाह देंगे कि आप हमेशा चित्र बनाएं। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई अर्धव्यास, इसमें आप जानते हैं बेलन है, तो मान लेते अंतर रखने के लिए इसके बेलन को हम कैपिटल आर से यानी बड़े आर से दिखाते हैं, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को भी कैपिटल एच से दिखाते हैं ताकि दोनों में अंतर रहे, ठीक है। ये कैपिटल एच जो बेलन की ऊंचाई है, कैपिटल आर जो है वो बेलन का अर्धव्यास है, ठीक है। अब आइए प्रश्न पे, कहा क्या गया कि बेलन और शंकु के अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है। पहले बेलन है तो बेलन को ऊपर लिखेंगे और शंकु को नीचे, दोनों के अर्धव्यास का अनुपात है 3:4।
यानी 3/4। एक चीज आपको दिया है। दूसरा देखिए, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई यानी इसका कैपिटल एच, उसका स्मॉल एच, ऊंचाई का अनुपात देन है 2:3 यानी 2/3। तो ये बताइए कि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा। पहले क्या दिया गया है, बेलन, तो हम कैसे निकालेंगे जल्दी से, बेलन का आयतन, ठीक है, और बोला क्या है नीचे शंकु का आयतन, पूछा इसका अनुपात है, इसीलिए हम दोनों को किस रूप में लिखेंगे, बटा के रूप में लिखेंगे। दोनों का सूत्र लिख देंगे। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां तो हम कैपिटल आर लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और नीचे शंकु का आयतन का सूत्र लिखे हैं, तो इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी होता है पाई आर, लेकिन यहाँ छोटा लिखेंगे और एच भी छोटा लिखेंगे, क्योंकि हम शंकु में देखिए आपको पता है ये बेलन है, फिर कहते हैं ये बेलन है और ये शंकु है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पाई गया, ये 1/3 नीचे पलट के 3 ऊपर चला जाएगा। ये देखिए क्या, ऐसे इसको कैसे लिखते हैं, r/r का होल स्क्वायर, ये इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, इसलिए r/r पे पूरे पे वर्ग डाल दिया। यहाँ क्या है h/h। हम सिर्फ क्या किए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखे और कुछ नहीं किए। अब देखिए सबका मान हमको पता है, r/r का मान कितना है 3/4, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4, और h/h का मान कितना 2/3, तो लिख दिए। इसको हल कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा, यानी 3 गुना 3 3 का 9 6 चौके 16 गुना 2/3, ठीक है। जल्दी से इसको काटिए, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 2/16 यानी बचा कितना 9/8। तो क्या पूछा था, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, तो इसको अनुपात में कितना लिखेंगे 9:8। यही क्या है आपका सही जवाब। हमने देखिए बहुत सारे प्रश्नों को इस पार्ट में छोड़ा भी है, वो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न आप हल करने की कोशिश करें, और अगर न बने तो आप जानते हैं मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।